कथानक। पहली फिल्म इनसाइड आउट की घटनाओं के 2 साल बाद रिले की भावनाएं खुशी, उदासी, गुस्सा, डर और घृणा हॉकी खेल के दौरान खुशी से उसका ख्याल रख रही हैं और उसे हाई स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं। जब वे मिलकर काम करते हैं तो भावनाओं ने मुख्यालय में एक उप तहखाना बनाया है जिसे सेंस ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जहां वे उन यादों को रखते हैं जो रिले के चरित्र को बनाने में मदद करती हैं। इसके परिणामस्वरूप स्ट्रैंड्स की एक गेंद बनती है जो रिले के आंतरिक स्व को आवाज देती है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जॉय ने एक पाइप भी बनाया है जो भयानक यादों को बाहर निकालता है जिन्हें वे दिमाग के पीछे भूल जाना चाहते हैं। रिले अपने हाई स्कूल की हॉकी टीम फायर हॉक्स के लिए प्रयास करना चाहती है और भावनाएं सुनिश्चित करती हैं कि रिले अपने सर्वश्रेष्ठ स्व को महसूस करे। आधी रात में यौवन अलार्म की आवाज से भावनाएं जाग जाती हैं। अचानक एक अलार्म बजता है और मुख्यालय अचानक श्रमिकों से भर जाता है जो जगह को अलग करने और नियंत्रण बोर्ड में कुछ जोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे बिना खत्म किए ही चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नए लोगों के आने की चेतावनी देते हैं। भावनाओं को जल्दी ही पता चल जाता है कि रिले पर उनका प्रभाव बहुत अधिक अस्थिर है क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पर अति प्रतिक्रिया करती है। रिले अपनी सहेलियों ग्रेस और ब्री के साथ हॉकी कैंप जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह उन तीनों के साथ मिलकर फायर हॉक्स बनाने की अपनी मंशा जाहिर करती है तो वह शांत हो जाती है, लेकिन ग्रेस बताती है कि वह और ब्री वास्तव में दूसरे हाई स्कूल में जा रहे हैं, जिससे रिले को बहुत चिंता होती है। हालांकि कैंप में पहुंचने पर भावनाओं को चिंता से मिलने पर झटका लगता है, एक नई भावना जो लगातार रिले के भविष्य में सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचती रहती है। वे ईर्ष्या से भी मिलते हैं जो लगातार दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करती है और खुश होती है। शर्मिंदगी जो शायद ही कभी दूसरों से बात करती है। एनुई जो अपने सोफे पर आराम करती है और अपने फोन से कंट्रोल बोर्ड को बदल देती है। और नॉस्टैल्जिया जो लगातार अतीत को याद करती है लेकिन फिल्म के अधिकांश भाग में नीचे ही रहती है। रिले अपनी आदर्श वैलेंटिना ऑटिस से मिलती है जो अपने नए साल के दौरान फायर हॉक बन गई थी। चिंता और ईर्ष्या सुनिश्चित करती है कि रिले वेल के सामने आश्वस्त दिखे, हालांकि वे इसे अविश्वसनीय रूप से अजीब बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जब रिले वेल या उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए संघर्ष करती है तो चिंता रिले को अपने सेंस ऑफ सेल्फ को अनदेखा करने के लिए मजबूर करती है। लॉकर रूम में जॉय रिले को ग्रेस और ब्री के साथ मस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन एक कोच रॉबर्ट्स उन्हें पकड़ लेता है और सभी को अपने फोन छोड़ने का आदेश देता है और उन्हें व्यायाम करने के लिए कहता है, जिससे रिले शर्मिंदा हो जाती है। चिंता रिले को वेल के सामने शांत दिखने और ग्रेस और ब्री को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इसे पूरा करने के लिए वह अपने सेंस ऑफ सेल्फ को लेती है और इसे दिमाग के पीछे भेज देती है। चिंता जॉय को बताती है कि उसे भविष्य के लिए रिले को फिर से बनाना होगा और शर्मिंदगी सचमुच जॉय क्रोध, उदासी, घृणा और डर को बोतल में भर लेती है, एक पेंच से 3 छेदों के लिए पिन करती है और उन्हें रिले की अन्य छिपी हुई मान्यताओं और भावनाओं के साथ तिजोरी में वापस भेज देती है। इस बीच चिंता रिले को वेल के अच्छे पक्ष में वापस लाती है और उसे अतिरिक्त कठिन अभ्यास करने और उसके और कोच रॉबर्ट्स के सामने अच्छा दिखने के लिए प्रेरित करती है। तिजोरी में रहते हुए भावनाएं ब्लूफी, पाउची, लार्ड/ब्लेड और डीप डार्क सीक्रेट से मिलती हैं। डीप डार्क सीक्रेट उन्हें उनकी बोतल से बाहर निकालता है जबकि पाउची उन्हें बाहर निकलने में मदद करने के लिए डायनामाइट की एक छड़ी निकालता है। लांस सुरक्षा गार्डों को हराने में कामयाब हो जाता है, एक गेंद में लुढ़क कर और अनजाने में उन्हें एक दूसरे से टकराकर, और भावनाएं भाग जाती हैं। वे चेतना की धारा पाते हैं और जॉय उनके लिए दिमाग के पीछे रिले की सेंस ऑफ सेल्फ को खोजने की योजना बनाती है और सैडनेस को वापस मुख्यालय जाने के लिए मजबूर करती है ताकि वह वॉकी टॉकी के माध्यम से उन्हें वापस बुला सके। चिंता के कारण रिले अपने दोस्तों को वेल और उसके समूह के पक्ष में अलग थलग कर देती है। इस दौरान वह उसे एक बैंड के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से बताती है, उसे एक प्रोटीन बार खाने के लिए कहती है जिसमें स्वाद नहीं होता है और उसे लगातार खुद पर अधिक काम करने के लिए मजबूर करती है जिससे वह अभिनय करती है। जॉय क्रोध, घृणा और डर की रिले के दिमाग के पीछे की यात्रा सर चैसम द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उन्हें रिले की दीर्घकालिक स्मृति के गलियारों के माध्यम से लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। डर, घृणा और क्रोध द्वारा अपनी दुर्दशा के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करने के बाद जॉय स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता कि क्या करना है और वह लगातार आशावादी रवैया रखने के कारण निराश और अपनी सीमा से बाहर महसूस करती है। अन्य लोग माफी मांगते हैं और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे अंततः कल्पना भूमि पर पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि माउंट रशमोर को छोड़कर सब कुछ फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। वे पाते हैं कि विशाल तकिया किले को एक स्टूडियो में बदल दिया गया है जो रिले के लिए भविष्य की चिंताएं पैदा करता है। भावनाएं श्रमिकों को रिले के लिए सकारात्मक विचारों की कल्पना करने के लिए मनाती हैं। जबकि इससे रिले को राहत मिलती है,
ये चिंता को परेशान करता है क्योंकि उसे वे अवास्तविक लगते हैं। श्रमिक चिंता को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं और भावनाएं सुरक्षा से भाग जाती हैं। भावनाएं भविष्य की नौकरियों की एक शाब्दिक परेड में भाग जाती हैं और एक न्यायाधीश के रूप में रिले का एक गुब्बारा पकड़ती है और उड़ जाती हैं। मुख्यालय में वापस उदासी ने उत्तर के लिए मैनुअल को पढ़ने की कोशिश करते हुए खुद को एक कोने में छिपा लिया है। उसे शर्मिंदगी द्वारा खोजा जाता है, लेकिन वह उसके अस्तित्व के बारे में चुप रहना चुनता है। चिंता ने विचारों को खींचने का फैसला किया, जिसे प्रकाश बल्ब के रूप में चित्रित किया गया था, ताकि वह रिले को अपना मन बदलने के लिए मजबूर कर सके। वे कई लोगों को बुलाते हैं, जिससे दिमाग में तूफान पैदा होता है और जॉय, डिस्गस्ट, एंगर और फियर के साहसिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। वे अंततः तूफान से बच निकलते हैं, लेकिन एक विशाल प्रकाश बल्ब को मुख्यालय में वापस लाया जाता है। चिंता के कारण रिले बिस्तर से उठकर कोच रॉबर्ट्स के कार्यालय में जाती है ताकि वह देख सके कि वह शिविर में कितना अच्छा कर रही है। उदासी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एनुई का फोन पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे खोज लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। भावनाओं को पता चलता है कि रिले अभी तैयार नहीं है, जिसके कारण चिंता खुद को बाकी सभी से बेहतर दिखाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का सुझाव देती है। रिले की नई सेंस ऑफ सेल्फ फॉर्म पूरी तरह से चिंता की भावनाओं के साथ बनाई गई है और अब कहती है, मैं काफी अच्छी नहीं हूँ। हालांकि चिंता जोर देती है कि यह अंततः दूर हो जाएगी। खुशी, घृणा, क्रोध और भय अंततः मन के पीछे पहुंचते हैं और परित्यक्त यादों के पहाड़ पर चढ़ते हैं। उन्हें सेंस ऑफ सेल्फ मिला और वे सैडनेस से संपर्क करते हैं, जो शर्मिंदगी की बदौलत भागने में सफल रही। वह अन्य भावनाओं को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि चिंता पाइप को वापस फाड़ देती है। जॉय अंततः टूट जाती है क्योंकि वह रिले को बचाने के लिए एक साथ आने में असमर्थ है, जो एक आत्मजागरूक, आत्मघृणा करने वाले व्यक्ति में विकसित हो गई है। क्रोध पाउची को बुलाता है, जो उन्हें बहुत सारे डायनामाइट देता है ताकि वे यादों की बाढ़ को वापस मुख्यालय में ले जा सकें। अपने हॉकी खेल के दौरान रिले ग्रेस को घायल कर देती है और उसे किनारे कर दिया जाता है, जिससे उसे चिंता का दौरा पड़ता है, जो चिंता के कारण तेजी से रिले को ठीक करने और मुख्यालय में हवा के तूफान का निर्माण करने के कारण होता है। बाकी की भावनाएं यादों के साथ वापस आती हैं और खुद को रिले के सेंस ऑफ सेल्फ के धागों में भर देती हैं। जैसे ही वे वापस ऊपर पहुंचते हैं, जॉय एंग्जाइटी के पास पहुंचती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे रिले को जाने देना चाहिए ताकि वह अपनी चिंता से मुक्त हो सके। जॉय मूल सेंस ऑफ सेल्फ को कुर्सी पर रखती है, लेकिन ये तूफान को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह महसूस करते हुए कि अपनी गलतियों को अपने दिमाग के पीछे धकेलने से रिले का विश्व दृष्टिकोण सीमित हो गया है, जॉय सेंस ऑफ सेल्फ को हटा देती है और यादों की बाढ़ को एक नया बनाने देती है, जिससे रिले जटिल और भावुक हो जाती है। ग्रेस और ब्री रिले की जांच करते हैं, जो स्वीकार करती है कि वह अलग अलग हाई स्कूलों में जाने से परेशान थी और इसकी भरपाई करने के लिए खुद को साबित करना चाहती थी। वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और ग्रेस और ब्री उसे माफ कर देते हैं, उससे वादा करते हैं कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे। कंट्रोल पैनल स्वेच्छा से जॉय को रिले को खुश करने के लिए बुलाता है क्योंकि अब वह बेहतर है और यह काम करता है। कुछ समय बाद रिले वेल और बाकी फायर हॉक्स के साथ गर्मजोशी से पेश आती है, जबकि अभी भी ग्रेस और ब्री पर नजर रखती है। चिंता के पास अब खुद के लिए एक कोना है ताकि वह आराम कर सके। शर्मिंदगी अधिक खुली हो जाती है, हालांकि वह अभी भी शर्मिली है, और बाकी भावनाएं अपने बढ़ते परिवार को गले लगाती हैं, हालांकि नॉस्टैल्जिया अभी भी तहखाने में है। रिले अब अपने आप को हमेशा बदलने वाली भावना के साथ अपना जीवन जीना जारी रखती है क्योंकि उसे अपने संभावित फायर हॉक्स भर्ती के बारे में एक संदेश मिलता है। वह इसे खोलती है और फिल्म खत्म होने पर मुस्कुराती है।